KVPY एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसका 11वीं 12वीं के छात्रों में खूब क्रेज होता था। साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते थे ताकि आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप और बेहतर गाइडेंस मिल सके। लेकिन अब KVPY को खत्म कर इसे इंस्पायर शी के साथ मर्ज कर दिया गया है। क्यों हुआ ऐसा? क्या है नई स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया? इसी पर बात करेंगे आज। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंग रूट। सरकार ने KVPY यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना को बंद कर इंस्पायर शी स्कॉलरशिप के साथ मर्ज करने का फैसला लिया है। आज के शो में हम बात करेंगे कि आखिर KVPY स्कॉलरशिप को क्यों बंद करना पड़ा, इंस्पायर शी स्कॉलरशिप क्या है, स्टूडेंट इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि KVPY स्कॉलरशिप क्या है। साइंस की पढ़ाई कर रहे वो छात्र जो इसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार ने साल 1999 में KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य टैलेंट स्टूडेंट को पहचानना और रिसर्च के फील्ड में करियर बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना था, ताकि देश में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बढ़िया साइंस टैलेंट तैयार हो सके। इसके लिए साइंस की शुरुआत पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई थी। इस स्कॉलरशिप के लिए वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते थे जो साइंस स्ट्रीम से 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एनरोल्ड थे। स्कॉलरशिप के लिए नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम को क्लियर करना होता था। इसके बाद स्टूडेंट को प्री PhD लेवल तक स्कॉलरशिप मिलने का प्रावधान होता है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे होते थे उन्हें हर महीने 5,000 रुपये और 20,000 रुपये का सालाना ग्रांट, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों को 7,000 रुपये और 28,000 रुपये का सालाना ग्रांट मिलता था। KVPY के आयोजन और संचालन की सारी जिम्मेदारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी IISc बेंगलोर की होती थी। KVPY के लिए सिलेक्ट किए गए स्कॉलर्स के लिए हर साल देश के जाने माने रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में समर कैंप भी आयोजित किए जाते थे। अब ये जान लेते हैं कि क्या है KVPY स्कॉलरशिप को बंद करने के पीछे की वजह। इस साल जब KVPY को बंद करने की खबर सामने आई तो इसका काफी विरोध हुआ। छात्रों के विरोध को देखते हुए DST यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से सफाई सामने आई कि KVPY स्कॉलरशिप को बंद नहीं किया गया है बल्कि इंस्पायर शी स्कॉलरशिप में मर्ज कर दिया गया है। DST ने इसके पीछे की वजह भी बताई। DST ने कहा KVPY को रिव्यू करने के लिए भारत के टॉप साइंटिस्ट के अंडर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने पाया कि सालाना करीब 250 से 300 छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, जिसमें काफी ज्यादा फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता था। जबकि हायर एजुकेशन के लिए इंस्पायर शी स्कॉलरशिप भी है। इंस्पायर शी के तहत सालाना करीब 12,000 छात्रों को स्कॉलरशिप और फेलोशिप दी जा रही है। इसके अलावा छात्रों के ऊपर से परीक्षा के बोझ को भी कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। KVPY को इंस्पायर शी के साथ इसलिए मर्ज किया गया है ताकि बचाए गए पैसों से स्टूडेंट को और ज्यादा स्कॉलरशिप भी दी जा सके। इसलिए इस साल KVPY का एग्जाम नहीं होगा। स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन यानी कि इंस्पायर शी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार का एक फ्लैगशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। इंस्पायर शी यानी इनोवेशन इन साइंस प्योरसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, शी यानी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इसी का एक पार्ट है। KVPY की तरह इसका भी उद्देश्य ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में साइंस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को रिसर्च की ओर आकर्षित करना है। इंस्पायर शी के तहत UG और PG की पढ़ाई कर रहे 12,000 छात्रों को सालाना 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप को अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो छात्र की उम्र 17 से 22 के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा नेशनल और स्टेट बोर्ड के वे सभी छात्र जिनका रिजल्ट 12वीं के टॉप 1% की मेरिट में आता हो वह भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही JEE
नीट जैसे नेशनल लेवल एग्जाम्स के टॉप 10,000 रैंक में आने वाले स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा KVPY नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप या इंटरनेशनल ओलंपियाड मेडलिस्ट स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इन सभी एलिजिबल स्टूडेंट के साथ एक शर्त है, वो ये कि कैंडिडेट का एनरोलमेंट नेचुरल साइंसेज के किसी बैचलर या मास्टर लेवल की डिग्री कोर्स में ज़रूर होना चाहिए। अब उन सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो इंस्पायर स्कॉलरशिप के अंडर आते हैं। ये सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बोटैनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, ओशियन साइंसेज, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोफिजिक्स। इन सब्जेक्ट से बैचलर, मास्टर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं। हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। शुक्रिया।